नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा पाठ क्रमांक 6 देखिए। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है शिवाजी महाराज यहाँ शिवलिंग के सामने स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा किस तरह से। तो इस वीडियो के माध्यम से आप स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा इस पाठ का आप स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे, उसका श्रवण करेंगे। तो आइए आप स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा पाठ क्रमांक 6 इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं कि और सुनते हैं कि उसके प्रश्नों के उत्तर किस तरह से हैं। पाठ क्रमांक 6 है, देखिए, स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा। स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा, तो इसकी देखिए पहला इसमें मुद्दा है रायरेश्वर का मंदिर। तो रायरेश्वर के मंदिर के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए रायरेश्वर के मंदिर का संक्षिप्त हम परिचय प्राप्त करते हैं। पुणे की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित रायरेश्वर का मंदिर बड़ा सुंदर स्थान था। ईस्वी सन 1645 में वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। शिवाजी महाराज और आसपास की घाटी के कुछ मावले विचार विमर्श करने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। उस घने जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के बीच स्थित रायरेश्वर के मंदिर में वे मावले शिवाजी महाराज के साथ किस बात की चर्चा कर रहे थे, शिव शंकर से वे क्या मांग रहे थे, इसका परिचय इस पाठ में दिया गया है। तो बाल शिवा की तेजस्वी वाणी देखिए। आगे हम देखते हैं बाल शिवाजी की तेजस्वी वाणी। दूसरा मुद्दा है शिवाजी महाराज आयु में अभी बहुत छोटे थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी। उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। शिव मंदिर में इकट्ठे हुए अपने साथियों से उन्होंने बड़े उत्साह और विश्वास के साथ कहा, साथियों, क्या आज मैं तुम्हें अपने मन की एक बात बताऊं? हमारे पिताजी शाहाजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ की जागीर का अधिकार दिया है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर साथियों, मुझे इसमें जरा सी भी खुशी नहीं है। सुल्तान की जागीर से हम क्यों संतुष्ट रहें? दूसरों के हाथ से हम पानी क्यों पिएं? हमारे चारों तरफ कई दूसरे राज्य हैं, उनमें पराया युद्ध चलते रहते हैं। इन युद्धों में हमारे आदमी व्यर्थ ही मरते हैं। बहुत से परिवार बेघर हो जाते हैं। हमारे प्रदेश की बर्बादी होती है। इतना सब कुछ सहकर भी हमें क्या मिलता है? पराधीनता। हम कितने दिनों तक इसे सहते रहेंगे? दूसरों के लिए हम कितने दिनों तक कटते मरते रहेंगे? बताइए, आप ही बताइए। जागीरों के लोभ से क्या हम इसे ऐसे ही चलने देंगे? शिवाजी महाराज आवेश के साथ बोल रहे थे। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा रहा था। बोलते बोलते वे रुक गए, उन युवा साथियों की ओर देखने लगे। रायरेश्वर के मंदिर में इकट्ठे मावले शिवाजी महाराज की बातों से रोमांचित हो उठे। उन्हें नई दृष्टि मिली। उनमें से एक बोल उठा, बोलिए बालराजे, बोलिए, अपनी मनोकामना हमें बताइए। आप जो कहेंगे वह करने के लिए हम तैयार हैं। जी हाँ राजे, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, अपने प्राण भी देंगे। वे सभी तेजस्वी युवा वीर एक स्वर में बोल उठे। आगे हम देखते हैं, अगला मुद्दा है
स्वराज की शपथ। मावलों के इन शब्दों से शिवाजी महाराज उत्साहित हुए। एक एक की ओर देखते हुए वे खुशी से बोले, मित्रों, हमारा मार्ग निश्चित हो गया। अपने ध्येय के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे, हम सब कष्ट उठाएंगे, सभी अपने प्राण अर्पण करने के लिए तैयार रहेंगे। हम सबका लक्ष्य है हिंदवी स्वराज, आपका हमारा सबका स्वतंत्र राज स्थापित करना है। दूसरों की पराधीनता हमें स्वीकार नहीं है। उठो, इस रायरेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करें, स्वराज स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज के शब्दों से गूंज उठा। अंत में उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा, यह राज्य हिंदवी स्वराज के रूप में हो, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इस मनोकामना को हम पूरी करेंगे। वे सारे मावले स्वराज की शपथ लेकर रायरेश्वर के मंदिर से बाहर आए। शिवाजी महाराज का मन भावाभिभूत हो गया। पुणे आते ही वे लाल महल में माँ साहेब के पास गए। उन्होंने घटित घटना का वर्णन माता जीजाबाई से किया। माँ साहेब धन्य हो गईं। उन्हें विश्वास हुआ कि उन्होंने जो सोचा था बाल शिवाजी राजे उसे अवश्य पूरा करेंगे। मावल प्रदेश में मावलों का संगठन अगला मुद्दा है। देखिए इस पाठ के अंतर्गत मावल प्रदेश में मावलों का संगठन। शिवाजी महाराज अपने नए कार्य में जुट गए। मावलों को लेकर वे तलवारबाजी करने लगे, घुड़सवारी करना, पहाड़ियों में दुर्गम मार्ग ढूंढना, दर्रों, घाटियों एवं गुप्त मार्गों आदि का निरीक्षण करना उनकी दिनचर्या हो गई। शिवाजी महाराज ने मावलों का हृदय जीत लिया। युवा मावले शिवाजी महाराज के लिए पागल हो गए। उनका मानना था कि जिएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज की गतिविधियां समुद्र के ज्वार के समान बढ़ती गईं। शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के सभी गढ़ और किलों का अपने साथियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने गुप्त मार्गों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र तथा शत्रु सेना के अस्त्रों की पूरी जानकारी शीघ्र ही प्राप्त कर ली। अगला मुद्दा है, देखिए मावल प्रदेश के साथी। मावल प्रदेश में जगह जगह कई देशमुख अपनी अपनी जागीर संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी जागीर का बहुत लोभ था। वे जागीरों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। आपस में वे लड़ते झगड़ते रहते थे। इन झगड़ों में मराठों की शक्ति अनायास ही बर्बाद हो रही थी। यह बात शिवाजी महाराज ने अच्छी तरह जान ली थी। उन्होंने उसे रोकने का दृढ़ निश्चय किया। शिवाजी महाराज देशमुखों के गांव में जाते और उन्हें ये बातें समझाते, उन्हें स्वराज्य के उद्देश्य से प्रभावित करते। शिवाजी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से उन्हें अपना बना लिया, परंतु कुछ लोगों ने उनकी अवज्ञा की। उन्हें भी शिवाजी महाराज सही रास्ते पर ले आए। मराठों के आपसी झगड़ों को उन्होंने समाप्त करवाया। सब उन्हें धन्यवाद देने लगे। मावल प्रदेश के झुंझार राव मरल, हैबत राव सिलमकर, बाजी पासालकर, विठोजी सितोले, जेधे पायगुड़े, बांदड़ आदि देशमुख शिवाजी महाराज की बात मानने लगे। मावल प्रांत में स्वराज की लहर तीव्र गति से बढ़ने लगी। और अगला मुद्दा है, देखिए इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। लास्ट शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शिवाजी महाराज के मन में जागीर का प्रशासन प्रारंभ हुआ था। शिवाजी महाराज के नाम से
जागीर का प्रशासन प्रारंभ हुआ था। शिवाजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। अगला मुद्दा है, देखिए, शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का प्रशासन प्रारंभ हुआ था। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। वह इस प्रकार की थी। देखिए, राजमुद्रा का चित्र यहाँ दिया गया है। यह जो है ये शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है। इस तरह से इस पर देखिए अंकित है ये, और यह राजमुद्रा शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है। ये महाराज की राजमुद्रा पर देखिए क्या अंकित है, क्या लिखा गया है। इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शाहाजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोगों के कल्याण के लिए है। यह संदेश देने वाली राजमुद्रा स्वराज की स्थापना का संकेत ही थी। ये जो मुद्रा पे जो अंकित है उसका वाचन मैं आपको एक बार फिर से करके बता रहा हूँ कि राजमुद्रा पर देखिए इनके क्या लिखा गया था। राजमुद्रा अर्थात पैसा, सिक्का जो है शिवाजी महाराज के समय का। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शाहाजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोगों के कल्याण के लिए है। यह संदेश देने वाली राजमुद्रा स्वराज की स्थापना का संकेत ही थी। उस कालखंड में राजमुद्रा प्रायः फारसी भाषा में उकेरी जाती थी, परंतु शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत भाषा में थी। स्वराज्य की तरह ही स्वभाषा और स्वधर्म भी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों का द्वेष भी ना हो। शीघ्र ही सभी मावलों की समझ में आ गया कि शिवाजी महाराज ने यह कार्य लोक कल्याण के लिए ही प्रारंभ किया है। तो इस तरह से स्वराज की स्थापना इस पाठ में, इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पाठ क्रमांक 6 स्वराज की स्थापना की प्रतिज्ञा, इस पाठ का वाचन मैंने आपको करके बताया। और इस पुस्तक में देखिए यह चित्र दिया गया है कि जब रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज जब प्रतिज्ञा लेने जाते हैं तो किस तरह से यह शिवलिंग के सामने स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा करते हैं। तो आइए हम अब इसके प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। स्वाध्याय में कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं।